अब मौजूद है अंजुम चोपड़ा, और इस मैच में जिस तरीके से वापसी की है खालसा वॉरियर्स ने, उसके लिए बहुत ही तारीफ उन्हें देनी चाहिए। लेकिन अभी भी सिर्फ एक स्टॉप का ही फासला, लेकिन एक और स्टॉप खालसा वॉरियर्स के लिए 3 पॉइंट का फासला बन चुका है। लेकिन इसे रेफर करना चाहते हैं जगमोहन मक्खन मक्की, उनका 100% रिकॉर्ड खतरे में है अंजुम, और रेफर कर दिया गया है दिवान। बहुत बढ़िया तक्का जिसे कहते हैं देने के लिए, पर मक्खन खुश नहीं है। और इसी रेफरल के साथ इस रिप्ले के अंदर दिख जाएगा कि क्या डबल टच मिला था कि नहीं। और जी हाँ, मुझे लगता है उन्होंने लसाड़ा को टच कर लिया था इसके पहले कि उनको बाहर धक्का दे के फेंक दिया जाता, इसीलिए मेरे हिसाब से उनको 1 पॉइंट मिलना चाहिए। Yes, and you can read a lot into Gopi Manki's body language here. As soon as the touch happens, he knows that he has been taken out of the game. So this should go in favor of Jagmohan Makkan Makki. He should retain his 100% record today. जी हाँ, और कैलिफोर्निया ईगल्स सही टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर शिवदेव सिंह raising the banner there and saying it's California Eagles। और मैदान में अभी भी खुश नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट चल रही है। मक्खी यही बता रहे हैं कि पहले ही मेरा पॉइंट होना चाहिए था, बट आई थिंक वी शुड मूव ऑन। अंजुम, इस मैच की एक खासियत की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, लेकिन किसी भी वक्त किसी भी खिलाड़ी किसी भी टीम से इनडिसिप्लिन नहीं दिखाई दी है। इट्स बीन प्लेड इन परफेक्ट स्पिरिट एंड इट्स बीन अ टेरिफिक गेम ऑफ कबड्डी। यहाँ पे एक और पॉइंट लेके जाते हुए गगन जोगेवाल, टॉप रेडर इस खालसा वॉरियर्स टीम के। और अभी हाफ टाइम के अंदर देखने को मिला था जो कप्तान है गुरमीत, वो और गगन जोगेवाल दोनों ही अपनी स्टॉप लाइन के साथ काफी बात कर रहे थे और समझा रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या हो सकती है। वर्ल्ड कबड्डी लीग का मेडिकल टेस्ट तैयार है। पहले मैच में उन्हें जूझना पड़ा था एक बहुत गहरे इंजरी से। हम कोई अपडेट अगर मिले तो जरूर आपको बताएंगे कि मनमिंदर सरा, फिलहाल खबर तो यही है कि उनके मांसपेशी में एक चोट आई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए बर्नी किस तरीके से अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए, और गोपी की आंखें बहुत कुछ बताती हैं कि आज दिन उनके हिसाब से नहीं चला है। फिर भी 1 पॉइंट का लीड है यहाँ पे खालसा वॉरियर्स के लिए। अगर सारे अपने रेट्स कन्वर्ट कर लें तो जीत हो सकती है, लेकिन सामने मीक सियाटल जैसे स्टॉपर्स हैं। हालांकि यहाँ पे पॉइंट लेके वापस आसानी से जाते हुए जसवंतप्रीत, और एक नहीं अब 2 कम से कम पॉइंट्स का फासला रहेगा। खालसा वॉरियर्स पहले पीछे थे, फिर बराबरी पर आए, बट जैसे ही चौथे क्वार्टर की शुरुआत हुई है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 2 पॉइंट आ गए। और गोपी मानकी अपना जरूर जलवा दिखाएंगे। 2 स्टॉप अभी तक कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं 2 बहुत कम आंकड़ा लगता है। और जिस तरीके का ये मैच रहा है उसमें 2 स्टॉप तो बहुत है। यहाँ पे एक और स्टॉप होगा कि नहीं? टेक्निकल पॉइंट मक्खन मक्की के पक्ष में गया है। यहाँ पे कोशिश की थी कैंची लगाने की, लेकिन उससे पहले पॉइंट दे दिया गया था। अगले रेड के लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही फुर्ती के साथ फिर से आ चुके हैं जसमनप्रीत राजू। 1 पॉइंट का फासला टच कर चुके हैं, वापस चले जाएंगे। फुटफॉल भी हुआ था मीक सियाटल का। ये पहला मैच है दिवान जब मुझे इतनी फुर्ती और स्फूर्ति दिख रही है, वरना खिलाड़ी आराम से आते हैं और पाला क्रॉस करते हैं। बट इस मैच के अंदर अगर 30 सेकेंड्स का एक रेड टाइम दिया जाए तो उसके अंदर कम से कम 2 रेड्स कंप्लीट हो रही हैं। इतना फास्ट गेम चल रहा है ये। देखिए 32 मिनट का खेल हो चुका है और 88 इसमें पॉइंट जा चुके हैं, यानी लगभग 3 पॉइंट हर 2 मिनट के अंदर। दैट इज एन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ वेयर दिस मैच हैज गॉन। यहां पे एक और पॉइंट लेके वापस जाते हुए अपने पाले में परनीक, उनका आज 100% से 1 कम रहा है। एक बार उन्हें रोक लिया था गोपी मानकी ने, वरना इट्स बीन अ परफेक्ट परफॉर्मेंस एंड इट्स बीन अ परफेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्राउड हियर एट Bathinda. And yes, all credit to the sponsors again for stitching together such a wonderful tournament along with the management of the World Kabaddi League. To thank our sponsors Wave and Sonalika Tractors. और जब से Bathinda में आए हैं मुझे लगता है कि इस खेल का सिर्फ शोर बड़ा ही बड़ा है। मीक सियाटल भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक और पॉइंट लेके जाते हुए खालसा वॉरियर्स। दर्शक आंदोलित जरूर, खालसा वॉरियर्स के लिए भी बहुत फैंस है, लेकिन कैलिफोर्निया ईगल्स के भी फैंस कम नहीं। ऑफ कोर्स खालसा वॉरियर्स के लिए एक, उनके लिए तुर्क का इक्का ये है कि ऑफ कोर्स दिस टीम इज को-ओन्ड बाय खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
और कहीं ना कहीं उनका भी जरूर इन्फ्लुएंस रहता होगा जब आपके लीडर इतने बढ़िया। पर यहाँ क्या गोपी मानकी वापस एक और पॉइंट ले सकते हैं? मक्खन मक्खी 100% रिकॉर्ड अभी तक रेड लाइन के अंदर, बट क्या गोपी मानकी से निकल के जा सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ 6 सेकंड बचे थे, बट गोपी मानकी रोकने में नाकामयाब रहे और मक्खन मक्खी 1 पॉइंट और। मुझे पता नहीं कि जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी ट्विटर पे है कि नहीं, क्योंकि मैंने ट्वीट किया था इस बारे में जो सुबह बात की गई थी खालसा वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने। हालांकि कॉन्फिडेंशियली हमें बोला था कि आज मक्खन मक्खी को 3 या 4 बार रोकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी उनके लिए इंस्पिरेशन है, मक्खन मक्खी आज बिल्कुल अनस्टॉपेबल रहे हैं। बिल्कुल मक्खन की तरह निकलते गए आज, लेकिन द बैन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। और ये देखिए, ये बलकार क्या एक क्लेम और जो कर रहे हैं, पॉइंट उनको मिलेगा। जी हाँ, अंपायर ने जरूर 1 पॉइंट दिया है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, उनकी तरफ इशारा, बट यहाँ एक रेफरल का भी इशारा साथ ही साथ। हर एक पॉइंट बिल्कुल जूझ और लड़ाई की तरह लड़ा जा रहा है। जबरदस्त लड़ाई। सवाल यही है यहाँ पे कि कोई खींचातानी हुई थी कि नहीं। पहले रिप्ले, पहले एंगल से तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। बेहतरीन प्रयास था बलकार का, और हालांकि रेफरल्स में 1-2 बार वो पिछले मैचेस में हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पे शायद उनके फेवर में जाए ये डिसीजन। जी हाँ, टच एंड गो जरूर हो सकता है। 2 चीजें देखने की हैं कि क्या बलकार ने धक्का मारा था कि नहीं मारा था मनजोत को, और क्या वो पाले पर पहले क्रॉस किए थे मनजोत से। देखिए, दोनों खिलाड़ी गिरे जरूर हैं, लेकिन किसने पहले क्रॉस किया है, मे बी इस एंगल से ये जरूर पता चल जाएगा कि देखिए बलकार ने मुंह पर वार किया था, और मुंह पर वार करना डेफिनेटली इस खेल में अलाउड नहीं है। हालांकि किसी भी खेल में अलाउड नहीं है, बट चीज जरूर देखनी होगी। और जैसे ही गिरे, दोनों खिलाड़ियों ने लाइन क्रॉस करी, जो कि अगेन अलाउड नहीं है। लेकिन कौन पहले गिरा और किसको ये पॉइंट मिलेगा? बहुत कुछ हुआ एक ही पॉइंट में, एक ही रेड के दौरान काफी कुछ देखने को मिले। और जैसा कि आपने कहा, जद्दोजहद बेहतरीन, लेकिन बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। अगर कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में आए तो उनको काफी फायदा मिल सकता है। डिवाइन, आप बताइए कहां जाएगा? कैलिफोर्निया ईगल्स यलकार करते हुए और समर्थक उनके बहुत खुश होते हुए, और इस बेंच की तो क्या बात करें, एक बार नहीं बहुत बार उठे हैं इस बार ताली बजाने के लिए। आई थिंक सेंसिबल ऑफिशिएटिंग, क्योंकि जितना वीडियो एविडेंस था उसके बेसिस पे ऐसा लगा जैसे एक अंग्रेजी में कहते हैं कि वो 6 of 1 half a dozen of the other, यानी इसने भी किया उसने भी किया, अब उसके बेसिस पे ये पॉइंट नहीं दे सकते हैं। तो उस लिहाज से इट वाज सेंसिबल टू गो विद व्हाट वाज गिवन। मीतप्रीत सिद्धू यहाँ पे बोलते हुए, सोनी 6 सिटिंग इन द क्राउड एंड कांट इवन गेट टाइम टू ट्वीट, व्हाट अ मैच। आप ट्वीट कैसे कर रहे हैं? आप प्लीज मैच देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। आप अगर फील्ड से अपनी नजरें हटा देंगे तो बहुत एक्शन मिस कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारे पास रिप्ले दिखाने का भी टाइम नहीं है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इतना फास्ट मैच चल रहा है। और जैसा हम पहले कह चुके हैं कि कम से कम नहीं तो अभी तक 93 पॉइंट्स किए जा चुके हैं दोनों टीम्स के बीच में, जिसका मतलब है कि बहुत फास्ट मैच है। इसलिए नजरें गड़ाए रखिए, दूर कहीं मत जाइए, ना टीवी से ना मैदान से। इस बार भी एक बढ़िया प्रयास था। अमरिंदर अपने चोट के बावजूद क्या बेहतरीन कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने बहुत तेजी के साथ निकल गए वापस अपने पाले में खालसा वॉरियर्स के रेडर। 47-47 ऑल स्क्वायर अगेन। जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी 15 में से 15, कल के अगर स्कोर्स जोड़ दे तो 40 में से 40। एक असाधारण परफॉर्मेंस उन्होंने दी है 2 दिनों में। शफीक अहमद चिश्ती ऐसी रिकॉर्ड रख रहे थे कायम, लेकिन वो 2 या 3 हफ्ते के अंदर था। यहाँ पे भी डबल टच, एक और पॉइंट मक्खन मक्खी के लिए। आज बहुत बड़े फोकस से आए हैं मक्खी, आसान नहीं है। कई दफा आपको खिलाड़ी को लगता है कि ये आपका दिन हो सकता है, आप कौन से साइड से निकल कर आए थे कमरे में से, बट आज मक्खी से अगर इनको पुरस्कार मिलता है मैच के एंड में तो जरूर पूछा जाएंगे कि आज ये क्या अलग कर आए, या इस हफ्ते इन्होंने क्या अलग किया, बिकॉज 16 में से 16 पॉइंट, बहुत खूब। जी हाँ, स्कोर लाइन भी अगर यहाँ पे गगन जोगेवाल इसे कन्वर्ट कर दे तो फिर से बराबरी पर आ जाएगा। अब तक स्टॉप्स भी बराबरी के 3-3 दोनों टीम्स के। एक टीम के लिए बलकार ने 2 किए, एक टीम के लिए गोपी मानकी ने 2 किए हैं, और दूसरी ओर मीक और सतनाम सत्तू ने 1-1। क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है। शायद ये दूसरा ड्रॉ हो वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का अंजुम। मैं फिर भी समझती हूँ कि 1 पॉइंट का फासला जरूर रहेगा, हालांकि आप जरूर ड्रॉ के फेवर में रहते हैं, बट अगेन
जिस तरीके से आज कैलिफोर्निया ईगल्स निकल कर आई है, बहुत बढ़िया। इस कंपटीशन के लिए जो सबसे निचले क्रम की टीमें हैं, कल हमने देखा और आज फिर देख रहे हैं कि वापस लड़ाई चालू है टॉप हाफ में अपनी पोजीशन कायम करने के लिए। परनीक सिंह 18 में से 17 उन्होंने कन्वर्ट किया। एक बार उन्हें रोका था गोपी मांडकी ने, यहाँ पे भी प्रयास था लेकिन फिर भी निकल आए उनकी पकड़ से। मजबूत एक परफॉर्मेंस दे रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम। धीरे धीरे 50 के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच चुकी है। 49-48 यानी 1 पॉइंट का फासला। लेकिन याद रखिए कि अभी तक इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टॉप्स यानी 8 स्टॉप करना पड़ेगा अगर एक टीम को जीतना है। कम से कम 1 स्टॉप का फासला जरूर रखना पड़ेगा इस मैच में फतेह हासिल करने के लिए। मनजोत सिंह अगले रेड के लिए, उनका आज का रिकॉर्ड 12 में से 11। कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की मीक सियाटल, लेकिन फिर भी बच के निकल आएंगे। एक और पॉइंट जीत लेंगे अपने लिए खालसा वॉरियर्स के लिए। 49-49 ऑल स्क्वायर। 5 मिनट से भी कम का वक्त यहाँ पे बचा हुआ है। बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में। और अब कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय मेहरा। मुझे ऐसा लग रहा है दिवान कहीं ये मुकाबला टाइम ही ना समाप्त हो जाए जिस प्रकार चल रहा है। स्ट्राइक रेट आज रेडर्स का कमाल का है। जगमोहन मक्खन मक्की के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी गलती या कोई भी चूक यहाँ पे नहीं कर रहे, कोई भी मौका नहीं दे रहे स्टॉपर्स को खालसा वॉरियर्स के। देखिए कितनी फास्ट ये गति से रेड्स हो रही हैं। एक बार फिर यहाँ पे हम मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को। और अजय आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में हमने अनुमान लगाया था जब 2 बार लगातार जत्था को रोक दिया गया था कि उन्हें उसके बाद इख्तियार नहीं किया गया। तो ये भी एक फैक्टर है, एक टैक्टिकल स्विच है, लेकिन उसकी वजह से बाकी खिलाड़ियों को रेड लाइन में खालसा वॉरियर्स के ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्या वो मेहनत मशक्कत शायद अंत में एक चूक में रिजल्ट करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ बिल्कुल, और अंत में वही पता चलेगा कि क्या वो गलती है या सही सोच थी। परनीक सिंह एक बार फिर अभी तक पूरी तरह से सफल रहे, मात्र एक बार नहीं। और यहाँ पे मुझे लगता है अंक मिलेगा खालसा वॉरियर्स की टीम को, क्योंकि परनीक को धकेल दिया गया है साइड लाइन से बाहर। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है खालसा वॉरियर्स के लिए। गोपी मांडकी क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। एक ऐसे मैच में जहां पे 2 क्वार्टर के बाद एक भी स्टॉप देखने को नहीं मिला था, या दूसरे क्वार्टर में पहला स्टॉप हुआ था मीक सियाटल का, उस मैच में इन्होंने 3 स्टॉप्स कर दिए हैं और तीनों दूसरे हाफ में। जी हाँ, एक और स्टॉप जो किया है खालसा वॉरियर्स के सतनाम सत्तू ने, और 3 स्टॉप्स किए हैं गोपी मांडकी ने। यहाँ भी जद्दोजहद जारी, क्या अंक मिलेगा? और यहाँ पे मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को एक अंक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण। इस केस में ऐसा लगा कि गगन जोगेवाल थोड़े से भाग्यशाली थे, क्योंकि जब गिरे तब उनका आसानी से दूसरा हाथ भी लाइन क्रॉस कर सकता था, लेकिन चतुराई का प्रमाण देते हुए जिस तरीके से बाएं हाथ को उन्हें धकेला आगे, बहुत चालाकी। तभी कहते हैं दबाएं प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी जो सोच है वो वहीं पे होनी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होती है एकाग्रता तो फिर मुश्किल हो सकती है। जगमोहन सिंह एक बार फिर बहुत ही बढ़िया रेडर हैं, कल भी 25 में से 25 और शतक पार कर चुके हैं। 104 सक्सेसफुल रेड इस टूर्नामेंट में, यानी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर। 105वां भी उनका हो गया है और आज अभी भी उनका 100%। पर ईगल्स को एक ध्यान रखना होगा, कम से कम यहाँ पे 1 स्टॉप उनके लिए करना बहुत ही जरूरी। और वो कौन करता है ये वक्त बता के कर भी पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार निकलते हुए जगमोहन बहुत तेजी से। मनजोत सिंह एक बार फिर। अब तक खालसा वॉरियर्स एक बार ऑफकोर्स ड्रॉ रही है पंजाब थंडर के खिलाफ लुधियाना में, जो 58 पे फिनिश हुआ था। और उससे एक हफ्ते पहले दिल्ली में जब लाहौर लायंस को हराया था 64-55 से, तो 9 पॉइंट का फासला था। उसके अलावा इस टीम ने हर टीम को बहुत बुरी तरह पछाड़ दिया है, लेकिन आज के मुकाबले में ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि कैलिफोर्निया ईगल्स ने बिल्कुल बराबरी की टक्कर दी है। और कड़ी टक्कर दी है, जैसे आपने कहा कि अपना स्तर खेल का उठाया है। कल मुकाबला जीती थी कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम रॉयल किंग्स यूएसए के विरुद्ध, और इसी फॉर्म को रखा है। पर यहाँ पे कड़ा संघर्ष और यहाँ पे अंक मिलता हुआ बहुत ही आसानी से वहाँ पे निकले। बलदेव को कोई भी समस्या नहीं हुई। अब 15 में से 13 रेड से सफल रहे हैं बलदेव। बढ़िया उनका स्ट्राइक रेट, लेकिन 2 बार रोके गए हैं और इसी वजह से यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ भी जानती थी कि गोपी मांडकी जिस तरह से कैची लगा रहे थे, शायद ये पॉइंट
उनके हाथ आ सकता था। अब 1 पॉइंट का फासला, यहाँ पे डबल टच हो चुका है, इसी वजह से ये पॉइंट भी मिलेगा जसमनप्रीत राजू को। 2 पॉइंट का फासला फिर से दोनों टीम्स के दरमियान। वक्त यहाँ पे निकल जा रहा है, तो कैलिफोर्निया ईगल्स को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। शायद ज्यादा से ज्यादा अगले 2.5 मिनट या 2.25 मिनट में हमें देखने को मिले 5 या 6 रेड्स। एक बार फिर जगमोहन, पर मुझे लगा कि जो स्टॉपर्स है कैलिफोर्निया ईगल्स से बातचीत करते हुए, पर यहाँ पे बाहर धकेला है, यहाँ पे बाहर धकेला है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंक मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स की टीम को। ये गेम चेंजर हो सकता है। गोपी मांडकी की जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफों के पुल हम बांधे उतना ही कम रहेगा, और उन्होंने वादा निभाया है। आज उन्होंने कहा था कि जगमोहन मक्खन मक्खी को रोकेंगे जरूर, कहा था 3 या 4 बार, लेकिन पहली बार आखिर में आके 38वें मिनट में आके किया है। गोपी मांडकी 10 साल से कबड्डी खेल रहे हैं और उनके दादाजी भी सरदार महेंद्र सिंह भी कबड्डी के खिलाड़ी थे, पर यहाँ पे एक अंक और मिलता हुआ। तो खालसा वॉरियर्स की जो पकड़ है देखिए अब बढ़ती हुई, 56-52 से आगे वॉरियर्स की टीम, और मुश्किलें साफ नजर आ रही है। खेमा कैलिफोर्निया ईगल्स का देखें तो वहां पे चिंताएं बढ़ती हुई। जी हाँ, हाफ टाइम में 3 पॉइंट से पिछड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद अब 4 पॉइंट का फासला बन चुका है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस एक दिखाई दे रहा था कैलिफोर्निया के ईगल्स का, वो इस क्वार्टर में उतना नजर नहीं आया, या यूं कहें कि वो करने नहीं दिया है। गोपी मांडकी यहाँ पे फिर से उनके स्टॉप लाइन के बाकी साथी भी पूरी तरह से इंस्पायर्ड। सत्तू इस बार ये सेव करते हुए, और एक और स्टॉप, 5 पॉइंट का फासला। जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आप लगातार 3 स्टॉप्स कर रहे होंगे जो कि बहुत ही कठिन रहते हैं। बलदेव, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी चोट उनको लगी है। अगर ये एक अंक मिलता है खालसा वॉरियर्स को तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। दौड़ते हुए जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे वहां पे, और बहुत ही आसानी के साथ एक अंक और मिलता हुआ, और देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे उनके सपोर्ट स्टाफ में। Ten, 9, 8, 7, 6, 5. इस मैच का, और उसके लिए वापस आ चुके हैं करमजीत लसाड़ा के सामने परनीत सिंह वापस अपने पाले में पहुंच जाएंगे, लेकिन बेहतरीन जीत रही है खालसा वॉरियर्स के लिए 59-54, यानी 5 पॉइंट का फासला। और आज का जितना भी क्रेडिट उस टॉप लाइन को ही देंगे, और खासकर गोपी मांडकी को। देखिए बठिंडा में क्या क्या सीन्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का खात्मा हुआ है, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी, तो क्या बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल दबाएं, देखिए बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। जी हाँ, कैलिफोर्निया ईगल्स का जो संघर्ष है, उनकी भी दाद देनी होगी, अंत में जीत हुई है खालसा वॉरियर्स की। पर जिस प्रकार लड़ी है यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स, मुझे लगता है कि उनकी भी तारीफ करी जानी चाहिए। पर जैसे आपने कहा, गोपी मांडकी ने जो 4 स्टॉप्स किए हैं उसके